आ, नमस्कार बच्चों। एक बार आपका फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कार्यक्रम में। और लास्ट लेक्चर में हम जो स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की, है ना बच्चा। और उसमें लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी कर दिया था वो स्टडी हमने पढ़ दिया था कि जब कोई करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार उसका जो फॉर्मूला आपका फाइंड आउट किया था वो आपने क्या किया था कि स्मॉल करंट एलिमेंट डीबी के कारण, स्मॉल करंट एलिमेंट जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है उसके कारण किसी बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर कैरिंग करंट, कि एक धारावाही सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करना है बच्चा, उत्पन्न करना है। तो सबसे पहले आप इसका एक देखिए कि मान लो कि ये एक तार है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग भी हो सकता है और फाइनाइट लॉन्ग भी हो सकता है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चा, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। इस जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है इसके कारण इसके चारों ओर क्या जनरेट होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इस तार के कारण जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसलिए इस बिंदु P पर, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या हमें इसके लिए करना पड़ेगा वो यहां पर आप चित्र में देखिए और मेरे साथ इस फिगर को बनाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार इस जो वायर है उसको अल्पांश स्मॉल एलिमेंट डीएल 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 से माना हुआ बना हुआ मान सकते हैं। तो एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल है जिससे आर पोजीशन वेक्टर दूर कोई बिंदु P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है कि एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर बिंदु P से किस पर, करंट कैरिंग वायर पर। और ये परपेंडिकुलर लाइन की मान लो लेंथ क्या है, A है, ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि हम जानते हैं 90 डिग्री होगा। उसके बाद इसके सेंटर O से और DL के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है बच्चा, स्मॉल l है, ठीक है। वो लेंथ क्या है आपकी, स्मॉल l है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ कि DL और P के बीच जो एंगल होता है वो किसके बीच होता है, P और DL के बीच। मान लो ये एंगल क्या है आपका, फाई है, आप थीटा भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये एंगल आपका क्या है, फाई है। फाई किस किस के बीच का एंगल है, डी एल और पी को मिलाने हुए लाइन के बीच, पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल क्या है बच्चा, फाई है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, एकदम क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें बच्चा कि हमने क्या किया उसके बाद कि इस जो आपका ये वायर है, जो आपकी ये तार है, इस तार के दोनों सिरों को मुझे मिलाना है बिंदु P से। उससे पहले देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये फाई, मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा है, आप मान सकते हो। उसके बाद आपको दोनों सिरे मिलाने हैं, किसके, वायर के। तो ये आपने नीचे वाला सिरा मिला, मान लो इसका ये एंगल क्या है, थीटा 1 है, और ऊपर वाले सिरे का एंगल क्या है, थीटा 2 है। एकदम क्लियर, ओके। कि यहां से बिंदु P से जो नीचे वायर की, जो नीचे तार पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 बन रहा है, और ऊपर तार पर एंगल क्या बन रहा, थीटा 2 बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है। एक बार रिवाइज तो नहीं करना है, देखो रिवाइज क्या, कि एक तार है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, बिंदु P से एक लंबवत दूरी खींची जिसकी डिस्टेंस a है, ओके। और
डी एल और आर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई है। ओके बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो हम इसको आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो हमने पूरे तार, जितनी भी इस तार की लेंथ थी, उसके दोनों सिरों को बिंदु P से मिला दिया और बोला कि इनका एंगल क्या है, θ1 और θ2 है। अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ध्यान से समझिए, बहुत आनंद आने वाला है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, मेरे साथ तुम भी लिखो साथ में, नियम के अनुसार क्या होगा बच्चा, स्मॉल डी एल एलिमेंट के कारण, जिसमें आई करंट फ्लो है, उसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, वो कितना होगा, dP। dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल, बच्चों जरा ध्यान से देना, जो ये साइन थीटा है बायो सेवर्ट लॉ में है, वो ये वाला एंगल है, और यहाँ थीटा की जगह क्या है बच्चा, फाई है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। एकदम क्लियर है ये किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, स्मॉल लेंथ dl, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। फाई dl और r के बीच का एंगल है। एकदम क्लियर है इतनी बात? यस। अब नाउ वी कैन टेक, देखो मैंने यहां पर ये सी पॉइंट लिख लिया, जरा देखो पी सी और डी एल लिख लिया, ये इसको मैं कोई भी पॉइंट ओ बोल सकता हूं। तो इन ट्रेंगल, देखो ध्यान से देखना, इन ट्रेंगल पीसीओ, पीसीओ त्रिभुज में देखो मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां देखो, यहां साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चा, यहां से देखो, इसको मैं अलग निकाल देता हूं, यहां पर जरा मेरे साथ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे इसको आराम से, कि देखो ये है, ये ट्रायंगल अलग बना दिया मैंने, ये P है, ये C है, और ये O है, और ये एंगल क्या है बच्चा, फाई है। अच्छा, ये डिस्टेंस R है, वेक्टर फॉर्म नहीं लेना है क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं, और ये डिस्टेंस A है, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मुझे ये बताओ साइन फाई बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। देखो फाई के सामने की भुजा क्या है, A है, तो ये हो जाएगा A अपॉन R। एकदम क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आई। साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये दूसरा वाला जो ये एंगल था, यहाँ पर देखो ये क्या एंगल था, थीटा। तो देखो जरा मैं यहाँ पर देखो, कॉस थीटा बराबर, इसी वाले में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के साथ जो ये लाइन है ये बेस है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बच्चा, ए अपॉन आर। देखो बहुत ही सुंदर, इस ट्रेंगल में साइन फाई बराबर भी ए अपॉन आर है, कॉस थीटा बराबर भी ए अपॉन आर है। क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है बच्चा, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा लिख सकता हूं। एकदम क्लियर? अब देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो बच्चा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में साइन फाई की जगह आप क्या लिख लो, कॉस थीटा लिख लो। बहुत ही आसानी से आप क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। एकदम क्लियर है ये बात? तो इसलिए अब ये कितना हो गया, dB बराबर कितना हो जाएगा, dB बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एकदम क्लियर? अब आप ये मत बोलना सर यहाँ से अकॉर्डिंग टू बाय सेवर्ट साइन थीटा होता था, हमने साइन थीटा ही लिखा है, उसको चेंज हो गया कॉस फाई में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक एकदम क्लियर है? अच्छा हाँ, इसका एक दूसरा मेथड भी सॉल्व करने का होता है, आपकी किताब में कोई सा भी मेथड हो, कोई प्रॉब्लम
नहीं आप समझते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब यहीं पर देखो कि यहाँ पर आर को आर की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, देखो इस इक्वेशन से देखो आर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन कॉस थीटा, सॉरी एक्सक्यूज मी, ए अपॉन कॉस थीटा। ओके बेटा, अच्छा ना, अब मेरी बात जरा यहां पर समझिए कि आपको जो ये L है ना, यहाँ पर ये L डिस्टेंस होती है C से DL तक, लेकिन क्या होगा कि ये डिस्टेंस जैसे DL आप बदलते जाएंगे, L भी बदलते जाएगा। L भी क्या होगा बच्चा, बदलते जाएगा। तो अभी हमें अगेन इस ट्रायंगल में सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल में बताओ मुझे tan थीटा बराबर क्या होगा। एक बात बताओ, ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चा, tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है बच्चा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये लेंथ L है, ये लेंथ कितनी थी बच्चा, L है, तो tan थीटा बराबर L अपॉन A हो जाएगा। तो यहां से L बराबर क्या हो गया बच्चा, A tan थीटा। एकदम क्लियर, L बराबर क्या हो गया बच्चा यहाँ पर, A tan थीटा। समझो जरा बात को। अब जरा ध्यान देना कि फिजिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मैथमेटिक्स रिजिड होता है बच्चा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि मेरा बोलने का मतलब यहां पर यह है कि L जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसलिए L का डिफरेंशिएशन होगा। और बच्चा थीटा भी जो है, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो ये थीटा भी चेंज होगा, मतलब थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा। मतलब एल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा एल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपस में इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, इनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जब आप इसको अवकलन करेंगे, मैं आगे वाले पेज में करता हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं आगे वाले पेज में इसको कि डिफरेंस, चलो यही कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है ए, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब दोनों तरफ अवकलन करने पर, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को इधर ले जाओ तो डी एल बराबर कितना हो गया, डी एल बराबर आपका हो गया बच्चा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो इस स्लाइड से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपको ध्यान रखना है, cos थीटा की वैल्यू यहां रखनी है। इक्वेशन नंबर सेकंड में cos थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू, dl की वैल्यू उठा के रख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, तो आप देखते रहिए आगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग मतलब यहां पर देखो कि जो हमारे पीछे वाली स्लाइड से जो मुझे यहां पर याद रखना है, वो रखना है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था। अब क्या करना है बच्चा इसमें कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the value of dl cos theta and r in above equation, above equation जो ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, above इक्वेशन कौन सी है, 2 है, तो वैल्यू रख दो इसमें। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप इसमें वैल्यू रखोगे तो db इज इक्वल टू क्या हो गया, db इज इक्वल टू आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ऐसा ही रहेगा, आई तो ऐसा ही रहेगा। dl की वैल्यू कितनी थी बच्चा, dl की वैल्यू जरा याद करो मेरे प्यारे बच्चों, dl की वैल्यू क्या थी, dl की वैल्यू है a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एकदम क्लियर। और यहां पर ये cos थीटा बच गया, cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आप फिलहाल यहां पर ऐसे ही रखो, cos थीटा डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या थी, a अपॉन cos थीटा। अरे यस एंड नो, r क्या था हमारा, r था
ए अपॉन कॉस थीटा आ रहा था, तो ये यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको। एक एक वैल्यू हमने पीछे वाले से आपको दी हुई है, एक एक वैल्यू हमने यहां से पीछे वाले से आपको यहां दी हुई है, ठीक है। ओके, अब इसको और ओपन अगेन सॉल्व करिए तो कितना होने वाला है बच्चों, डीबी, डीबी किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इस अल्पांश लंबाई डीएल लेंथ के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका वहां पर है, तो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब देखो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, जरा ध्यान से यहां पर देखते रहना, एक ए से एक ए कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आने वाला है आपका आई, देखो कॉस थीटा को लिख लो पहले, सेक स्क्वायर थीटा को लिखो फिर, और देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा सीधा ऊपर जाएगा तो यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ कितना बचा, ए, और इनटू ऊपर क्या बचा, डी थीटा। अब बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर देखो ये सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एकदम क्लियर है इतनी बात, यस एंड नो मेरे प्यारे बच्चों, कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, 1 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। बायोलॉजी वालों बच्चों कि थोड़ी आपको ये आइडिया होना आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये मिटा दिया है कि सेक थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए। अब ये किसके कारण था, ये था स्मॉल करंट, दिस इज द, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के कारण। तो पूरे पूरे वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा बच्चा, तो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द कलर चेंज कर लेता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू होल करंट कैरिंग वायर, करंट कैराइंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैराइंग वायर, यहां पर स्ट्रेट भी लिख लो, स्ट्रेट करंट कैराइंग वायर। ओके, कितना हो जाएगा बच्चा, इसको क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या क्या बच गया था यहाँ, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा था, इससे ये कट गया था, तो क्या क्या बच गया था यहाँ पर, आई और क्या कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए बच गया था, यस एंड नो। अब बच्चों होल वायर के कारण नीचे की लिमिट कितनी है, देखो इसको ओरिजिन मानना है, तो जो आप क्लॉकवाइज इस तरफ को ले रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो माइनस थीटा 1 से, और ऊपर की तरफ क्या था बच्चा, प्लस थीटा 2, इसको ओरिजिन मानो आप, तो इससे नीचे वाले को माइनस ले लो और ऊपर वाले को प्लस ले लो, तो जो आपका इंटीग्रेशन जाएगा वो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 जाने वाला है। एकदम क्लियर है इतनी बात, एकदम क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसमें देखो कि मैं क्या क्या इसमें कॉमन जो जो कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो इनको मैं बाहर ले रहा हूं, तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां जा रही है, माइनस थीटा 1 से और प्लस थीटा 2 तक, माइनस थीटा 1 से कहां तक जा रही बच्चा लिमिट, प्लस थीटा 2 तक जा रही है। जरा समझना इसको बात को, क्योंकि यहां पर आपको ये समझ में अगर आ गया तो आप आगे बहुत आराम से क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो आपको
ये पता होना चाहिए कि cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो इंटीग्रेशन db का क्या हो जाएगा बच्चा, b हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, sin थीटा। याद रखना आपको, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, sin थीटा। ये sin थीटा ऐसा आ जाएगा, और लिमिट देखो, लोअर लिमिट क्या है -θ1, और अपर लिमिट क्या है +θ2। एकदम क्लियर है यहां तक? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, एकदम क्लियर है ये बात? आगे बढ़ू मैं, क्या लिमिट लगाया, तो उसके बाद अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर पेज कम है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन, आई छोटा लिख लो, आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पर जो लिमिट थी वो साइन थीटा, लिमिट क्या -θ1 से और +θ2। एक बार अपर लिमिट लगते हैं, एक बार लोअर लिमिट लगते हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और एक बार अपर लिमिट थीटा की जगह θ2, तो क्या हो जाएगा साइन θ2 माइनस, माइनस आता ना, और साइन, और θ1 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा की जगह -θ1। जरा ध्यान देना, ये फॉर्मूले का माइनस आता है, और ये माइनस ये जो θ1 था लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगती है फिर लोअर लिमिट लगती है। यस एंड नो बच्चा? तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना हो गया, दैट इज द, वो हो गया बच्चा आपका कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये हो गया आपका साइन θ2, और देखो जरा ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ फिजिक्स, है ना, विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट एक्सप्लेन फिजिक्स। ओके बच्चा, तो आपको ये चीजें आनी पड़ेगी। तो माइनस साइन थीटा, और एक माइनस पहले से है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन θ1। तो इसलिए b इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ब्रैकेट के अंदर साइन θ1 और प्लस साइन θ2। भाई ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है बच्चा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर, सुन लो, अगर किसी वायर में, जिसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर ए दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड B आएगा वो कितना आएगा बच्चा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, जहां पर ये वाला एंगल θ2 है और ये वाला एंगल θ1 है। ये बात आप गांठ बांध के याद रखेंगे। अगर आपको जीवन में अच्छा करना है तो आपको छोटी छोटी चीजें याद करके आगे बढ़ना है, समझ के आगे बढ़ना है बच्चा। एकदम क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि इसके कारण। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर है? यही चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ए दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो E इक्वल टू क्या होता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, तो यहां पर इस तरीके से हमने ये क्या कर दिया बच्चा, सॉल्व कर दिया। तो आई होप आप ये चीजें समझ पाए होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर गड़बड़, देखो ये मैं आपको निकाल के, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सॉल्व करके ही बताया। हाँ, इसमें एक चीज और कि जो आपके यहाँ पर आपने फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया है, और फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद उसकी स्पेशल कंडीशनें आती हैं कुछ। ठीक है? ओके, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो गया है,
फटाफट कर लेते इसको। बी कितना हो गया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और क्या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, स्पेशल कंडीशन, अगर वायर इन्फानाइटली लॉन्ग है, खत्म ही नहीं हो रहा वायर, यहां भी इन्फानाइट तक, यहां भी इन्फानाइट तक, तो होगा क्या बच्चा, होगा, जरा ध्यान दो कि ये कहां पर जाके मिलेगा, इन्फानाइट पर, तो ये भी 90, और ये कहां पर जाके मिलेगा, इन्फानाइट पर 90। तो देखो यहां पर भी 90 रखेंगे और यहां पर भी 90 आप रखेंगे, तो उससे क्या होगा, देखो ये वाला ये था और ये वाला ये था, तो क्या उससे क्या होगा कि साइन 90 और साइन 90 होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये भी साइन 90 और दूसरा भी साइन 90, तो कितनी वैल्यू होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, और 2 2 जा 4, तो दरअसल हो कितना गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये आ गया। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर बच्चा, तो यहां पर आप इसको समझ पा रहे होंगे, तो मैं बस 1 मिनट, ओके, तो जस्ट फाइनल, ओके, तो ये अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहोगे, तो देखो बच्चा, ये ग्राफ क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो A का ग्राफ ऐसे मरता है, देखो ऐसे, ये इस तरीके से ये ग्राफ मर रहे हैं, तो आप इसका ग्राफ भी समझ सकते हैं। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, दाएं हाथ का अंगूठा करंट की तरफ ले जाओ, उंगलियां जिधर को फिंगर हो, मैग्नेटिक फील्ड आपका उस डायरेक्शन में होगा, जैसे यहां से अंदर की तरफ और यहां उंगलियां कहाँ आएंगी, बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इसके यहां पर आपको ये फिगर दिखाए गए हैं बहुत अच्छे से, तो यहां पर आप एक बार फिगर इसका देख लो, डायरेक्शन देख लो करंट की, आपको आइडिया आ जाएगा। देखो ये देखो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, है ना, और अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, और पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है बच्चा, फ्लो हो रहा है। तो यहां से इसकी स्पेशल कंडीशन हम कल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ओके।